Hello my dear students, this is Hanmant Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers. My dear students, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको नेटवर्क मीडिया के बारे में बताया था, जिसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम नेटवर्क मीडिया के थ्रू, चाहे वो वायर्ड मीडिया है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, और वायरलेस मीडिया, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और माइक्रोवेव्स, इनकी हेल्प से कैसे हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेटवर्किंग के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस एक्चुअल में होती क्या हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क डिवाइसेस होते क्या हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि नेटवर्क क्या है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, किस पर्पज़ के लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर वगैरह, कोई भी हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो इसे बोलते हैं नेटवर्क। तो यहाँ पे नेटवर्क को बनाने के लिए हमें बहुत सी अलग अलग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है कनेक्टिविटी बनाने के लिए, तो उन्हें ही नेटवर्क डिवाइसेस या नेटवर्क टूल कहा जाता है इन्हें। हर डिवाइस का अपना अपना पर्पस होता है और हर डिवाइस नेटवर्क के डिफरेंट लेयर पे काम करती है। अब ये लेयर्स क्या होती हैं? तो जब हम दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं तो उन्हें सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिन्हें प्रोटोकॉल्स बोला जाता है, और उस नेटवर्क प्रोटोकॉल में अलग अलग लेयर्स होती हैं और ये डिवाइसेस उन अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग डिवाइसेस काम करती हैं। तो ये लेयर्स जो होती हैं अलग अलग जोन की तरह हो सकती है, जहाँ पे अलग अलग जोन का अलग अलग काम है और वो डिवाइसेस अलग अलग जोन में काम करती हैं। और ये डिवाइसेस हमें हेल्प करती है छोटे से छोटा नेटवर्क और बड़े से बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल की मैंने एक एग्जांपल दी है, OSI नेटवर्क मॉडल है यहाँ पे। तो सेंडर और रिसीवर जो भी आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डाटा शेयर करना चाहते हैं या रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं, तो ये एक मॉडल है जिसे हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। इन प्रोटोकॉल्स को उसको फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोटोकॉल के अंदर 7 लेयर्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इसी तरीके से रिसीवर एंड पे भी यही लेयर्स होंगी। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग लेयर पे अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। ऐसे नहीं है कि जो डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम कर रही है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे भी काम करेगी, नहीं, अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग लेयर के साथ कनेक्शन है। यहाँ पे हम कुछ नेटवर्क डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, RJ45 कनेक्टर, नेटवर्क कार्ड, मॉडेम, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, वाईफाई कार्ड, ब्रिज एंड गेटवे। तो वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं RJ45 कनेक्टर। तो सबसे पहले RJ45 कनेक्टर क्या है? जब भी हम नेटवर्किंग में जो केबल होती है उसको अगर हमने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो उसके लिए हमें इस कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। RJ45 में RJ का मतलब है रजिस्टर्ड जैक। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि ये RJ45 कनेक्टर है क्या, सपोज आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलानी है, अपने घर पे टीवी चलाना है, तो आपको उस टीवी का जो शू है उसको प्लग में डालना पड़ता है और स्विच को ऑन करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी टेलीविज़न को सप्लाई होती है। तो वो जो पिन है आप जो इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं, यहाँ पे कनेक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास RJ45 कनेक्टर होता है जो हमें उस वायर को उस कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए हेल्प करता है। और उसी तरीके से वहाँ पे कंप्यूटर में भी पोर्ट लगा होता है जो उस RJ45 को सपोर्ट करता है, हम उसके अंदर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो वायर है हमारे पास और ये जो कनेक्टर है इस तरीके से होता है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें 8 वायर्स होती हैं अलग अलग कलर की, और वो 8 वायर के लिए यहाँ पे 8 पिन्स होती हैं। इस RJ45 कनेक्टर में अलग अलग 8 पिन्स होती हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 अप टू 8। तो ये पिन्स में अलग अलग छोटे छोटे वायर्स हैं, इनको इंसर्ट करके पंच किया जाता है, तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाता है इसके अंदर। तो RJ45 कनेक्टर हमारे घर पे जो लैंडलाइन फोन होते थे उसके लिए जो जैक यूज करते थे वही जैक यहाँ पे भी यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है। और RJ45 कनेक्टर में 8 पिन्स होती हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, और हर वायर का अपना अपना पर्पस होता है यहाँ पे, और ये जो है 8 पिन कंटेन करता है इन 8 वायर्स को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट डिवाइस है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,
NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क अडेप्टर भी कहा जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड नहीं है तो आप कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते और अपने कंप्यूटर को किसी भी और कंप्यूटर के साथ शेयर मोड में नहीं लेके जा सकते। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करना है, नेटवर्क का पार्ट बनाना है, तो आपके कंप्यूटर में ये NIC कार्ड जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। और ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर लगा लगाया भी आ सकता है और आप इसको एक्सटर्नली भी, जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। और ये जो है वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं, मतलब कि आप इसको, जैसे आप वाईफाई वगैरह यूज करते हो तो वो वायरलेस भी हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि RJ45 कनेक्टर जो है इस पोर्ट में, यहाँ पे देखिए ये पोर्ट बना हुआ है, तो इस पोर्ट में हम RJ45 कनेक्टर को ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ कनेक्ट करके फिर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो इससे नेटवर्क में कनेक्टिविटी बनने में हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट डिवाइस है मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पे मॉडम का काम क्या है? मॉडम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है। मॉडम का काम क्या है? देखिए, हमारा कंप्यूटर जो है एक डिजिटल कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर, मैंने पहले भी बताया है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और जिसमें 0 और 1 की फॉर्म होती है। 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। और दूसरी तरफ जो हमारी टेलीफोन लाइंस हैं जिसके थ्रू भी हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, वायर्स में जो डाटा फ्लो कर रहा है वो एनालॉग की फॉर्म में डाटा फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इस फॉर्म में काम करता है, डिजिटल डाटा 0101, और जो वायर्स है एनालॉग फॉर्म में काम करती हैं। तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर में से डाटा बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में सेंड करने के लिए उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। आउटसाइड वर्ल्ड का डाटा को कंप्यूटर में लेके आने के लिए हमें उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग की कन्वर्जन है वो जो डिवाइस करती है उसे हम मॉडम बोलते हैं। और मॉडम का एक और नाम भी है जिसे ब्रॉडबैंड डिवाइस यूज करते हैं। जब भी हम कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपने घर पे लगवाते हैं, ये डिवाइस हमें मोस्टली उसके साथ लग के आती है। मॉडम के थ्रू ही हम अपने इंटरनेट के कनेक्शन को यूज कर पाते हैं अगर हम ब्रॉडबैंड वगैरह यूज करते हैं। तो हमारे पास मॉडम की भी कुछ टाइप्स हैं: ऑनबोर्ड मॉडम, इंटरनल मॉडम, एक्सटर्नल मॉडम एंड रिमूवेबल मॉडम। तो ऑनबोर्ड मॉडम होता क्या है? जो मदरबोर्ड के ऊपर ही फिक्स होता है। इंटरनल मॉडम क्या है? PCI स्लॉट। इसके लिए अभी मैं आगे आपको इसकी पिक दिखाता हूँ। तो PCI स्लॉट, मदरबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे स्लॉट्स बने होते हैं, जैसे हमारे रैम के लिए स्लॉट्स बने होते हैं, इसी तरीके से इंटरनल मॉडम के लिए भी हमारे पास स्लॉट्स बने होते हैं और उन स्लॉट्स में हम मॉडम को इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल मॉडम वो मॉडम होते हैं, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक पिक दिखाई थी। तो एक्सटर्नल मॉडम क्या है? किसी वायर के थ्रू वो USB पोर्ट में या सीरियल पोर्ट में हमारे कनेक्ट हो जाते हैं और ये एक बॉक्स की तरह होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं। रिमूवेबल मॉडम, जैसे हमारे पेन ड्राइव वगैरह की, जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं, USB पेन ड्राइव यूज करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे पास रिमूवेबल मॉडम भी होते हैं। प्लग एंड प्ले करके हम उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्स दी हुई हैं। इंटरनल मॉडम देखिए, इंटरनल मॉडम हमारे पास ये है, ये मदरबोर्ड के ऊपर जहाँ पे हम वो RJ45 वायर को इंसर्ट करते हैं वो वाला पोर्ट है यहाँ पे, इसे इंटरनल मॉडम बोलते हैं। एक्सटर्नल मॉडम, ये एक्सटर्नल मॉडम है जो हमारी डिवाइस कंप्यूटर के बाहर होता है। और ये है रिमूवेबल मॉडम, मतलब कि पेन ड्राइव की तरह ही है, यहाँ पे एक एंटीना दिया होता है। और ये है ऑन बोर्ड मॉडम, यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ही स्लॉट्स दिए होते हैं, तो यहाँ पे हम उस मॉडम को यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिपीटर। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है जो सिग्नल को रिसीव करती है और उन सिग्नल को रीजनरेट करती है, रेप्लिकेट करती है। क्यों रेप्लिकेट करना पड़ता है, क्यों रीजनरेट करना पड़ता है? क्योंकि जब सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देते हैं, मतलब कि वो सिग्नल लूज होना शुरू हो जाते हैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिपीटर यूज करते हैं और रिपीटर जो है फिजिकल लेयर पे नेटवर्क मॉडल के काम करता है। तो यहाँ पे रिपीटर को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी होगी, अटेन्युएशन। तो अटेन्युएशन क्या है? देखिए, यहाँ पे जब ये सोर्स से स्टार्ट हुए सिग्नल बिल्कुल क्लियर सिग्नल है और जैसे ये कुछ दूरी तय कर लेते हैं तो ये अपनी स्ट्रेंथ लूज कर लेते हैं, वीक हो जाते हैं। इसी टर्म को अटेन्युएशन बोला जाता है।
तो यहाँ पे ये जो एटेन्यूएशन है, ये जो सिग्नल वीक हुए हैं, तो रिपीटर क्या करता है, इनको रीजनरेट करता है और ओरिजिनल सिग्नल में फिर से कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ लूज कर लेते हैं, तो उस जगह पे हम स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर ही उस रिपीटर को प्लेस करते हैं और वो उन सिग्नल्स को क्या करता है, रीजनरेट करता है, रेप्लिकेट करता है। लेकिन वो डिस्टेंस जो है एक स्पेसिफिक ही होना चाहिए। अगर हम उस डिस्टेंस के बाद लगाएंगे रिपीटर को और सिग्नल बिल्कुल लॉस्ट हो चुके होंगे, तब उनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता, पहले ही उनको रीजनरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है हब। हब क्या है? हब एक नेटवर्क डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क में वाइडली यूज होती है। हब का पर्पस क्या है? हब का पर्पस है एक से ज़्यादा कनेक्शन बनाना। अगर हम अपने नेटवर्क में बहुत सी डिवाइसेस 10, 20, 50, 100 डिवाइसेस को अटैच करना चाहते हैं और उसका एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम हब को यूज़ करेंगे। हब एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है जिसके पास जितने भी सिग्नल आ रहे हैं वो उनको रिपीट करके सभी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट कर देता है, एक्सेप्ट इनकमिंग सिग्नल, क्योंकि इनकमिंग सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करने की या रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हब OSI की फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो हब जैसे है सेंटर में काम करता है और जो भी कोई डिवाइस किसी अदर डिवाइस को डाटा सेंड करती है, जैसे इस लैपटॉप ने इसको प्रिंट आउट की कमांड देनी है तो ये हब के थ्रू जाएगी। तो यहाँ पे हब क्या है, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये N5 डिवाइस N3 डिवाइस को कोई डाटा सेंड करना चाहती है, तो यहाँ पे जैसे ही N5 ने डाटा सेंड किया तो हब ने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया सभी N2 के पास, N4 के पास, N8, N7, N3 सभी डिवाइसेस के पास जो है वो सिग्नल, वो डाटा पहुँच चुका है, वो कमांड पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे बाकी सारी डिवाइसेस N4, N2, N1, N8, N7, N6 उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगी और सिर्फ N3 उसका एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरीके से जो हब है वो अननेसेसरीली बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है और नेटवर्क पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल देता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट कर दिया सिग्नल्स को, उसने सभी कंप्यूटर डिवाइसेस को जो भी उस नेटवर्क का पार्ट है उसको वो डाटा सेंड कर दिया। इससे अनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और नेटवर्क में जो अननेसेसरीली ट्रैफिक है वो भी बढ़ जाता है। हब हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, एक्टिव हब, पैसिव हब एंड इंटेलिजेंट हब। तो एक्टिव हब का क्या करते हैं, एक्टिव हब को पावर सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है और ये सिग्नल्स को रीजनरेट भी करते हैं, जैसे रिपीटर करते हैं, सो दैट जो भी सिग्नल उसके पास सेंडर ने सेंड किए हैं उनको फिर से रीबूस्ट करके सभी की तरफ ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन पैसिव हब ऐसे नहीं होते, वो विदाउट पावर सप्लाई चलते हैं और वो किसी सिग्नल को रीजनरेट नहीं करते। वो जैसा सिग्नल आया है अगर वीक हो गया तो वैसे ही सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन जो पैसिव हब है वो मोस्टली हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर करने के लिए, जैसे प्रिंटर वगैरह है उनको शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इंटेलिजेंट हब, तो इंटेलिजेंट हब क्या है, इंटेलिजेंट हब सिर्फ हब का काम ना करके ये नेटवर्क की मैनेजमेंट भी करता है, ब्रिज का काम करता है, राउटिंग भी करता है, स्विचिंग भी करता है, मतलब कि बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है नेटवर्किंग में। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्विच। स्विच भी बिल्कुल हब की तरह ही होती है, जो लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल स्विच हब की तरह होती हैं, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। तो स्विच हब से कैसे डिफरेंट है, जैसे हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। अगर किसी भी एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस को सिग्नल सेंड किए हैं, कोई डाटा सेंड किया है, तो वो सभी को सेंड कर देता है। लेकिन स्विच क्या करती है, स्विच सिर्फ उसी डिवाइस को डाटा सेंड करेगी। ये यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है, अगर N4 ने डाटा सेंड किया है N3 को और N1 को, तो ये सिर्फ इन्हीं 2 को सेंड करेगी, बाकी सभी को डाटा सेंड नहीं करेगी। ये इस चीज़ को मैनेज कैसे करती है, क्योंकि स्विच के पास सभी डिवाइसेस का मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है जो आपके नेटवर्क कार्ड पे प्रिंट होता है और ये उस कार्ड का एड्रेस होल्ड करके रखती है, उसका रिकॉर्ड रखती है। जब भी हम कोई नई डिवाइस नेटवर्क में अटैच करते हैं तो ये उस नई डिवाइस का मैक एड्रेस अपने टेबल में स्टोर कर लेती है और जब भी कोई डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस को सिग्नल सेंड करना चाहती है तो वो चेक करती है क्या वो डिवाइस नेटवर्क में अवेलेबल है, प्रॉपरली वर्क कर रही है। उसको कैसे पता लगेगा, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड है, मैक एड्रेस है, तो वो पर्टिकुलर सिग्नल जो सेंड करेगी वो उसी डिवाइस को सेंड करेगी जिसका मैक एड्रेस मैच होता है। ये OSI की डाटा लिंक लेयर पे काम करती है और ये नेटवर्क ट्रैफिक को भी बहुत रिड्यूस कर देता है। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं राउटर।
राउटर एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका इस्तेमाल नेटवर्क में किया जाता है जब भी आप कोई डाटा जो कि एक पैकेट के फॉर्म में होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ भेजते हैं। मतलब कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जब हम डाटा सेंड करते हैं तो वो पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करता है और उस डाटा के अंदर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पैकेट की फॉर्म में होती है, जिसको डाटा पैकेट बोला जाता है। अब राउटर का या रूटर का क्या काम है? रूटर उस पैकेट को रिसीव करता है, एनालाइज करता है और डिटेक्ट करता है जब इसको फॉरवर्ड करना है आगे किसी भी राउटर की तरफ या डेस्टिनेशन की तरफ भी उस रास्ते में कितना ट्रैफिक है, कम है या ज़्यादा है। जिस साइड से कम ट्रैफिक होगा और जो रास्ता छोटा होगा वो एनालाइज करके उस रास्ते से उस डाटे को डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। मतलब कि राउटर का काम है बेस्ट रूट फाइंड आउट करके देना आपके डाटा को, सो दैट आपका डाटा सिक्योरली और फास्टली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। तो यहाँ पे मैं अगर आपको रियल लाइफ की कोई एग्जांपल दूं, सपोज आपने अपने घर से कॉलेज जाना है या बस स्टैंड जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है, तो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपके पास अपने घर से उस डेस्टिनेशन तक बहुत से रास्ते होंगे, लेकिन आपको जो रास्ता इजी लगता होगा आप उस रास्ते को फॉलो करोगे। जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा या आप वो फॉलो कर सकते हो, या जो शॉर्टेस्ट पड़ता है उसको भी फॉलो कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके नीड के अकॉर्डिंग। तो राउटर का भी काम नेटवर्किंग में यही है कि आपके लिए छोटा रास्ता और ट्रैफिक फ्री रास्ता फाइंड आउट करके देना। जब भी नेटवर्क के पास कोई पैकेट आता है तो ये सबसे पहले उसे फिल्टर करता है और उसके अंदर पैकेट के ऊपर उसकी डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस बोल देते हैं। तो उस आईपी एड्रेस के बेस पे उसको वो डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड करता है। राउटर अपने पास एक टेबल मैनेज करता है जिसे राउटिंग टेबल कहा जाता है। ये अपने अंदर सारा रिकॉर्ड रखता है भी जब जो भी उसके साथ सराउंडिंग में राउटर कनेक्ट हैं या जितने भी उसके साथ नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो उनका एड्रेस क्या है और वहाँ पे पहुँचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है जिसकी कॉस्ट कम से कम आए उसके लिए। मतलब कि उसको उस डाटा को जल्दी से वो किसी भी इनकमिंग पैकेट को जल्दी से उस डेस्टिनेशन तक भेज सके, या अगर उस डेस्टिनेशन में उस रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम है जाने में, डाटा को भेजने में डाटा ख़राब हो सकता है या वो रास्ता ही ख़राब है, उसमें जो वायर या वायरलेस मीडियम है वो ख़राब है, करप्ट हो चुका है, तो इस तरीके से राउटर अपने पास ये इन्फॉर्मेशन रखता है और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही जो इसके पास इनकमिंग पैकेट्स होते हैं उनको आगे ये फॉरवर्ड कर देता है। राउटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर बना होता है जो इसे हेल्प करता है बेस्ट पाथ डिटरमाइन करने के लिए। जितने भी पाथ इसके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने आपको आपके घर से बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए बोला था कि डिफरेंट वे हो सकते हैं, डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, तो यहाँ पे राउटर के पास भी बहुत सारे पाथ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए। तो ये क्या करता है, उन पाथ में से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। सॉफ्टवेयर एनालाइज करते हैं बेस्ट पाथ और हार्डवेयर अपना हार्डवेयर का काम करते हैं। सो ये ISO की नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाईफाई कार्ड। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई, जब हम अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को, मोबाइल को वायरलेसली किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वाईफाई कार्ड हमें हेल्प करता है। वाईफाई कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है वायरलेसली किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। वाईफाई कार्ड इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, और ये एक स्मॉल USB की तरह होता है, जैसे हम पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं। अगर ये एक्सटर्नल है तो ये एक पेन ड्राइव की तरह हो सकता है। यहाँ पे मैंने पिक दी हुई है। तो और जो इंटरनल होता है इस फॉर्म में होता है, इसमें एंटीना वगैरह लगे होते हैं। आजकल जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं, जो मोबाइल आ रहे हैं, उनमें इंटरनली ही पहले से ही जो वाईफाई कार्ड होता है जो हमारे कंप्यूटर को या लैपटॉप, PDA, टैबलेट को एनेबल करता है वायरलेसली किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए, इनबिल्ट ही आते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्रिज। ब्रिज एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें दो ही पोर्ट होते हैं, एक इनकमिंग पोर्ट और एक आउटगोइंग पोर्ट, जिसमें या तो एक साइड से डाटा आएगा और दूसरी साइड से डाटा जाएगा। ये दो नेटवर्क को जो सेम प्रोटोकॉल पे काम करते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ब्रिज वर्ड हमारे माइंड में आए तो हमारे माइंड में क्या आता है? पुल की बात आती है। ये पुल रेलवे लाइंस के ऊपर हो सकता है जहाँ से हमारे व्हीकल ट्रैवल कर सकते हैं, या किसी नदी के ऊपर हो सकता है जहाँ से उस नदी को हम क्रॉस करते हैं
ब्रिज की हेल्प से। तो ब्रिज यहाँ पे भी वही काम करता है, दो नेटवर्क को, दो लोकल एरिया नेटवर्क को ये कनेक्ट करता है आपस में। जब भी एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में डाटा सेंड करेगा तो ये ब्रिज से होके जाएगा, और ब्रिज के पास जब भी कोई डाटा आएगा वो उस डाटा को एनालाइज करेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा। अगर तो डेस्टिनेशन एड्रेस उसके ब्रिज के पास जो भी रिकॉर्ड है उससे मैच होता है तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। ब्रिज का यूज़ किसी भी नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास ऑलरेडी 1 नेटवर्क है या 2 नेटवर्क हैं, हम अपने नेटवर्क को और बढ़ाना चाहते हैं तो हम ब्रिज की हेल्प ले सकते हैं। ब्रिज OSI की डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, और ये जो डाटा सेंड करता है वो फ्रेम्स के फॉर्म में सेंड करता है। ब्रिज कुछ काम तो रिपीटर और हब का ही करते हैं, जैसे रिपीटर और हब ब्रॉडकास्ट करते हैं जो भी इनके पास डाटा आता है, तो ब्रिज भी वही काम करते हैं, ये ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। मतलब कि जैसे एक तरफ से डाटा आया, दूसरी तरफ ये सभी डिवाइसेस को डाटा सेंड कर देंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4। तो इन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। तो अगर LAN 1 में से किसी डिवाइस में LAN 4 में, लोकल एरिया नेटवर्क 4 में किसी डिवाइस को डाटा सेंड करना है, तो यहाँ से LAN 1 सेंड करेगा और ब्रिज उसको एनालाइज करेगा कि क्या वो जो डाटा आया है फ्रेम की फॉर्म में, क्या उसके पास इस डेस्टिनेशन का एड्रेस है। अगर है तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गेटवे। गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो दो नेटवर्क को कनेक्ट करती है। अब आप कहेंगे कि ब्रिज भी दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, लेकिन ब्रिज उन दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है जो सेम प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, लेकिन गेटवे उन दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे या डिफरेंट आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। इसका काम बड़ा सिंपल है। बेसिकली ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है जो एक नेटवर्क से जो डाटा आ रहा है उसको रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, सो दैट वो दूसरे नेटवर्क में जिसको भी डाटा सेंड कर रहे हैं उसको समझ आ सके, और उसको नेक्स्ट नेटवर्क में, दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड कर देता है। इसका काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है अगर हम इसको राउटर और हब से कंपेयर करें। तो अगर आसान भाषा में आपको बताऊं कि गेटवे होता क्या है, गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक गेट की तरह ही काम करता है दो नेटवर्क से बीच में। जैसे ये कोई राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल्स भी हो सकते हैं, सर्वर हो सकता है, या कोई भी और डिवाइस हो सकती है जो कि नेटवर्क में जितना भी ट्रैफिक के इन और आउट के फ्लो को एनेबल करता है, उसको एनालाइज करता है। गेटवे एक ऐसा नेटवर्क नोड है जो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैंने अलग अलग लेयर्स पे नेटवर्क की OSI मॉडल की अलग अलग लेयर्स पे जो जो डिवाइसेस हमारी नेटवर्क डिवाइसेस काम करती हैं उनका यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। जैसे गेटवे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर पे काम करता है, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ब्रिज और स्विच डाटा लिंक लेयर पे, और हब रिपीटर फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। तो आई होप आपको नेटवर्क डिवाइसेस अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी, कैसे ये काम करती हैं, हर डिवाइस का पर्पस क्या है नेटवर्किंग में। हर डिवाइस नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर डिवाइस का अपना अपना वर्क है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और इन्हीं डिवाइसेस की वजह से नेटवर्किंग इतनी ईजी हो पाई है और हम आज के टाइम में इंटरनेट को बड़ी ही ईजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, या कोई भी नेटवर्क में जैसे हमारे घर में टीवी, फ़ोन, टेलीफोन जो भी है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। सो आई होप आपने आज का ये ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।